दोस्तों, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारी इतनी सुंदर फैमिली है, तो जितनी खूबसूरत फैमिली होती है उतनी खूबसूरत जिम्मेदारियां भी होती है, और जितना खूबसूरत जिम्मेदारियां होती है उतना ही खूबसूरत, उतना ही बड़ी कुछ फिनेंशियल गोल्स होते हैं जिसे फुलफिल करने के लिए हम जो करना होता है करते हैं। हमारे टॉप 4 फिनेंशियल गोल क्या है, और वो जिंदगी के बहुत अहम गोल होते हैं, जैसे चाइल्ड एजुकेशन या चाइल्ड मैरिज होते हैं, इंटरनेशनल वैकेशन होते हैं, फिर बाइंग अ हाउस होते हैं, और रिटायरमेंट। ये क्या करके हम लोग इस प्रेशियस गोल को फुलफिल कर पाएंगे, तो आगे देखेंगे। और कि पीएनबी मेटलाइफ जो गारंटीड गोल प्लान है, ये मुझे प्रेशियस गोल को फुलफिल करने में मदद कैसे करेगा, इसको आगे स्लाइड बाय स्लाइड देखेंगे, तो शायद हम लोग को इससे सहयोग मिल सकता है और हम लोग अपने अनमिट गोल को फुलफिल कर सकते हैं। तो देखेंगे, ये पीएनबी मेटलाइफ की एक ऐसी पॉलिसी है जो कि नॉन पार सेविंग प्लान है। नॉन पार के संबंध में आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, और उस देखेंगे ऊपर आई बटन आ रहा है जिसमें नॉन पार, पार पॉलिसी क्या होता है, यूली पॉलिसी क्या होता है, उसके संबंध में देख सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल प्लान है, नॉन लिंक है, और नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग प्लान है। नॉन पार्टिसिपेटिंग है मतलब गारंटी प्लान है, और सेविंग प्लान है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सम फैक्ट्स हैं। लाइफ इज वल्नरेबल, जीवन असुरक्षित है, ये सभी लोगों को पता है। तो हम यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं 61% ऑफ ऑल डेथ इन इंडिया एट्रीब्यूट टू लाइफस्टाइल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे जो भी हमारे इंडिया में, हमारे देश में जितने भी मृत्यु होते हैं उसका 61% ऐसे डेथ हैं जो कि लाइफस्टाइल में परिवर्तन के चलते हो जाते हैं, और कुछ ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आते हैं जिसके चलते लोग मारे जाते हैं। 61%। 52% ऑफ ऑल डेथ ड्यू टू हार्ट डिजीज हैपन इन द एज ब्रैकेट ऑफ 40 to 70 ईयर्स। मतलब उसमें से 52% ऐसे डेथ होते हैं इंडिया में जो कि हार्ट डिजीज के चलते होते हैं। वो भी सबसे बड़ी बात क्या है कि 40 से लेकर 70 ईयर एज ब्रैकेट के बीच का डेथ होता है। और आगे देखेंगे कि उसमें से भी 8% ऑफ ग्लोबल कैंसर डेथ इन इंडिया। पूरे सारे डेथ में हम देखेंगे 8% ऐसे डेथ होते हैं जो कि कैंसर के चलते होते हैं। 11% ऑफ ग्लोबल रोड एक्सीडेंट ऑक्यूर ऑन इंडियन रोड, किलिंग 1 पर्सन एवरी 4 मिनट। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि देश में जितने डेथ होते हैं उसका 11%, 11% डेथ रोड एक्सीडेंट में होते हैं, और हम लोगों के जो भी इंडियन रोड है वो सुरक्षित नहीं है। उसके चलते आप देखेंगे कि प्रत्येक 4 मिनट में एक डेथ हो जाता है, और उस रोड एक्सीडेंट का 70% एक्सीडेंट डेथ इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम यंगर एज ब्रैकेट। उसमें देखेंगे कि उसका, यानी जो भी रोड एक्सीडेंट होता है उसका 70% यंग ब्लड मरता है उसमें। आगे हम देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे मुझे समझना चाहिए कि हाउ विल माई चाइल्ड कंटिन्यू हीज आर एजुकेशन इफ आई एम नॉट अलाइव। यदि मैं नहीं रहता हूँ उस समय मेरे बच्चे की एजुकेशन कैसे होगा, मैरिज कैसे होगा, ये मुझे सोचना पड़ेगा। हाउ कैन आई सिक्योर रिटायरमेंट फॉर माई स्पाउस इफ आई एम नॉट अलाइव। यदि मैं नहीं रहता हूँ तो मेरे फिर स्पाउस का रिटायरमेंट कैसे बीतेगा, कैसे कटेगा, ये सोचने वाली बात है। व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू माई सेविंग इफ आई एम डायग्नोज विद द क्रिटिकल इलनेस। भी बहुत बड़ी बात है, वो सोचने वाली बात है कि यदि मैं अपने सेविंग को कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ और उस दौरान मुझे किसी तरह के क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, गंभीर बीमारी हो जाती है, तो मैं क्या करूँगा। ऐसे कुछ फैक्ट हैं, कुछ अनमिट क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में हमेशा सवाल उठते रहते हैं। इसके निदान के लिए, निपटारा के लिए पीएनबी मेटलाइफ हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा हम आगे देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि दिस ईयर वी ब्रिंग इन ए न्यू एंड एक्साइटिंग ऑफरिंग फ्रॉम पीएनबी मेटलाइफ दिस दैट गिव्स। पीएनबी मेटलाइफ क्या हमें देता है, क्या ऑफर करता है, जो कि 2022 के लिए बिल्कुल न्यू एंड एक्साइटिंग ऑफर है। तो क्या है? अल्टीमेट गारंटी ऑफ फुलफिलिंग फाइनेंशियल गोल एंड प्रोवाइडिंग यूनिक बेनिफिट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन नॉन पार प्रोडक्ट कैटेगरी। नॉन पार प्रोडक्ट कैटेगरी में ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा। ऐसा पॉलिसी है, एक्साइटिंग प्लान है कि आपके गोल को कैसे फुलफिल कर पाएगा, आपके नीड को कैसे मेंटेन कर पाएगा।
इसके साथ ये हमारे नीड को या गोल को फुलफिल करने में मदद करेगा। कैसे होगा हम आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों नमस्कार, मैं योगेंद्र योगी अपने यूट्यूब चैनल से फिनसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग चलते हैं इस पीएनबी मेटलैब गारंटीड गोल प्लान के संबंध में समझने। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और डिटेल समझिएगा। ये हमारे अनमिट गोल को कैसे फुलफिल करेंगे, प्रेशियस नीड्स को कैसे मदद करेंगे, ये प्लान क्या क्या इस प्लान की खूबियाँ हैं और कैसे काम करता है। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल से फिनसोड को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल को जरूर दबा लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और फोकस करते चलेंगे पीएनबी मेटलैब गारंटी गोल प्लान के की हाईलाइट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे गारंटी बेनिफिट क्या है। तो यहाँ दो तरह के गारंटी बेनिफिट मिलते हैं। एक लमसम रूप में मिलते हैं। लमसम बोले तो इंडोमेंट बोले तो एक मुश्त जो आपको मैच्योरिटी मिलता है, वन टाइम लेना होता है। और इनकम प्लस लमसम मतलब कि इनकम के रूप में भी लेंगे और लमसम भी लेंगे। दूसरा गारंटी देखें, गारंटी एडिशन एंड वेल्थ एडिशन टू बूस्ट योर सेविंग्स। तो हमारे सेविंग को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है गारंटी एडिशन एंड वेल्थ एडिशन। थर्ड देखेंगे वेवर ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ डेथ और ऑन डायग्नोसिस ऑफ एनी ऑफ द लिस्टेड 35 क्रिटिकल इलनेस। अगर किसी तरह से किसी भी व्यक्ति का डेथ हो जाता है या फिर 35 टाइप्स लिस्टेड 35 प्रकार के जो भी गंभीर बीमारियां हैं उसमें अगर डायग्नोस होते हैं उस टाइम आपके प्रीमियम वेव हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है इंश्योरेंस के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्यूमुलेट द इनकम और विड्रॉ एक्यूमुलेटेड इनकम एनी टाइम। देखिए चौथा ऑप्शन कितना अच्छा है कि यहाँ एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका जो भी इनकम होगा रेगुलर इनकम के रूप में उसे आप चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है, उससे भी अच्छी बात क्या है कि विड्रॉ एक्यूमुलेटेड इनकम एनी टाइम, यानी आपके एक्यूमुलेटेड जो भी इनकम है उसको एनी टाइम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। पांचवा ऑप्शन टू चूज द डेट एंड मोड ऑफ इनकम पे आउट। और अच्छी बात क्या है कि आप अपने ऑप्शन अपने अनुसार चूज कर सकते हैं अपने डेट एंड मोड ऑफ इनकम पे आउट के अनुसार। छठा देखेंगे ऑप्शन टू ऐड राइडर एडीबीआर एंड एसआई फॉर इनहांस प्रोटेक्शन। अपने प्रोटेक्शन को इनहांस करने के लिए आप राइडर ले सकते हैं। 7 देखेंगे गेट हायर बेनिफिट विद हाई प्रीमियम रिवार्ड। हाई प्रीमियम अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब हाई रेट का प्रीमियम लेते हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख के लिए हाई रिबेट मिलता है यहाँ पर और हायर बेनिफिट मिलता है जो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। पे फॉर लिमिटेड ईयर्स बट गेट सिक्योर फॉर इंटायर टर्म ऑफ द प्लान। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस प्लान में बहुत सारे कंपनियों में भी देखने को मिलेगा कि लिमिटेड प्रीमियम तो लिमिटेड रिस्क कवर होता है, जबकि इस पॉलिसी में लिमिटेड प्रीमियम बट रिस्क कवर फुल इंटायर पॉलिसी टर्म है। और एट लास्ट 9 ऑप्शन में देखेंगे टैक्स फ्री मैच्योरिटी होता है सर्वाइवल एंड डेथ बेनिफिट के साथ। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पीएनबी मेटलैब गारंटी गोल्ड प्लान का बेनिफिट क्या है, इसे भी समझ लेंगे थोड़ा। तो मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या मिलता है, लमसम ऑप्शन में मुझे मिलेगा गारंटी मैच्योरिटी बेनिफिट शैल बी पेड विच इज क्या क्या होंगे, तो सम एश्योर्ड एट मैच्योरिटी होंगे, प्लस एक्रूड गारंटीड एडिशन होंगे, प्लस एक्रूड वेल्थ एडिशन। इन 3 तरह के एबीसी 3 प्रकार के एडिशन जोड़ के आपको लमसम यहाँ इंडोमेंट के रूप में मैच्योरिटी दी जाएगी एक मुश्त। इनकम प्लस ऑप्शन में देखेंगे कि सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, तो इसमें कैसे मिलेगा इनकम प्लस लमसम ऑप्शन में सर्वाइवल बेनिफिट विल बी पेबल ऑन ईच पॉलिसी एनिवर्सरी फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रीमियम पेमेंट टर्म। मतलब जैसे ही आपका पेमेंट करना बंद हो जाएगा, प्रीमियम देना क्लोज हो जाएगा, उसके बाद से प्रोवाइडेड द लाइफ एश्योर्ड इज अलाइव ऑन ड्यू डेट ऑफ ईच सच इंस्टॉलमेंट। एक निश्चित इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको गारंटी रिटर्न दी जाएगी, इनकम दी जाएगी एवरी ईयर। कब से दी जाएगी, जब प्रीमियम देना बंद होगा, उसके बाद से रेगुलर मिलेगा पॉलिसी टर्म तक। सर्वाइवल बेनिफिट पेबल इन ईच ईयर विल बी सम ऑफ, तो 1 नंबर में गारंटी इनकम मिलेगा, बी में सम ऑफ एक्रूड गारंटी एडिशन मिलेगा डिवाइडेड बाय इनकम पे आउट पीरियड, मतलब जितना दिन इनकम पे आउट पीरियड है उसे डिवाइड करके आपको मिल जाएगा। और वेल्थ एडिशन मिलेगा, वेल्थ एडिशन रेट इनटू टोटल एनुअलाइज प्रीमियम पेड टिल डेट। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, चूँकि इंश्योरेंस है तो ये जानना होगा कि डेथ बेनिफिट कैसे मिलता है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ विल बी हायर ऑफ, देखिए सबसे बड़ी बात है
कि सम एश्योर्ड जो भी मिलता है ये हायर अप मिलता है। मतलब जिस टाइम अगर किसी प्रकार का डेथ होता है उस समय सबसे ज़्यादा ऑप्शन में जो हाई डेथ बेनिफिट बनता है वो आपको दी जाती है। जैसे 10 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम दिया जाएगा, या फिर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड। 105% जितना आप प्रीमियम जमा किए हैं उसका दिया जाएगा। और थर्ड, एप्लीकेबल एसएसबी ऑन द डेट ऑफ डेथ। डेथ ऑफ डेथ के समय एसएसबी क्या होगा वो एप्लीकेबल करके दिया जाएगा। मतलब तीनों में से जो सबसे ज़्यादा पे करेगा वही दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और देखेंगे, अब लाइन बाय लाइन हम लोग देखते चलेंगे इसके बेनिफिट क्या है। तो गारंटीड एडिशन मिलता है। गारंटीड एडिशन जैसा कि मैं बता रहा था, स्लाइड में पीछे दिखाया मैंने कि 5% ऑफ क्यूमुलेटिव एनुअलाइज प्रीमियम पेड टिल डेट, यानी जब तक आप प्रीमियम जमा करेंगे उस टाइम तक हम 5% की गारंटी देंगे। इसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि गारंटी एडिशन आर एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग पीपीटी एंड पेड एट ऑन मैच्योरिटी इन लमसम ऑप्शन। मतलब कि जो भी आप गारंटी एडिशन आपको मिलेगा वो एक्यूमुलेटेड होगा। पीपीटी के दौरान एवरी ईयर आपका प्रीमियम एक्यूमुलेट होता जाएगा और उसका 5% देते जाएंगे। तो गारंटी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से कम नहीं हुआ, आप समझ सकते हैं। देखिए आगे मैं दिखा रहा हूँ। गारंटी एडिशन आर एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग पीपीटी एंड डिवाइडेड बाय इनकम पे आउट पीरियड एंड पेड अलॉन्ग विद द इनकम इन इनकम प्लस लमसम ऑप्शन में। तो जैसे मान लेते हैं, कैलकुलेशन भी हम देख लेते हैं गारंटी एडिशन का। फर्स्ट ईयर आपने 1 लाख रुपया प्रीमियम दिया तो उसका 5% तो बन गया, यानी 5,000 रुपया मिल गया। लेकिन सेकेंड ईयर आपने फिर 1 लाख रुपया दिया तो 1 लाख फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों जोड़कर 2 लाख, और 2 लाख का 5% मिलेगा। थर्ड ईयर में 3 लाख के 5% मिलेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो भी आपको 1 लाख का 5% मिला, फिर सेकेंड ईयर में 2 लाख का, फिर 3 लाख का, ये सारे ऐड करके आपको एक मुश्त मिलता है। या फिर इनकम प्लस लमसम ऑप्शन में लेते हैं तो ये सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई जितना दिन आपको इनकम पीरियड होगा वो डिवाइड करके आपको फिर से रेगुलर दे दी जाएगी। तो ये हो गया गारंटीड एडिशन। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वेल्थ एडिशन के बारे में समझेंगे। तो वेल्थ एडिशन कहता है कि WA रेट, यानी वेल्थ एडिशन रेट इनटू टोटल एनुअलाइज प्रीमियम पेड टिल डेट। जितना आप उस समय तक प्रीमियम पे करेंगे उसका आपको एक रेट दिया गया, वेल्थ एडिशन रेट से कैलकुलेट करके आपको मैच्योरिटी के रूप में पे कर दिया जाएगा। या यदि इनकम रूप में लेते हैं तो आपको इनकम के रूप में डिवाइडेड बाई इनकम टर्म करके एवरी ईयर पे कर दिया जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, फॉर AP मान लेते हैं एनुअल प्रीमियम आप 1 लाख रुपया दे रहे हैं, 5 बरस तक आप प्रीमियम पे करेंगे और पॉलिसी टर्म 12 साल का होगा। तो वेल्थ एडिशन रेट यहाँ 51.43 होगा, क्योंकि 5 और 12 में यहाँ और यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो 5.13% हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि WA रेट 51.43 विल बी एप्लीकेबल वेल्थ एडिशन इक्वल टू WA रेट इनटू टोटल एनुअलाइज प्रीमियम पेड टिल डेट। मतलब आपने पॉलिसी टर्म तक कितना PPT तक कितना प्रीमियम जमा किया तो 5 लाख, 1 लाख रुपए 5 साल दिया तो, और 5.43 का रेट है, यानी डिवाइडेड बाई 1000 में मिलता है, यानी 51 रुपये 43 पैसा 1000 में। तो अगर हम इसको परसेंट में बांटे तो 5.143% हो गया। आप देखेंगे 5 लाख रुपए का 5.143%, 25,712 रुपया रेस्ट 7 ईयर तक कैलकुलेट करके आपको वेल्थ एडिशन मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाई प्रीमियम रिवार्ड क्या मिलता है। तो एडिशन बेनिफिट फॉर हायर प्रीमियम डिफाइन एज ए परसेंटेज ऑफ मैच्योरिटी सम एश्योर्ड शैल बी पेबल ऑन मैच्योरिटी डेट। तो यहाँ लिमिटेड प्रीमियम रेंज दिया गया है। प्रीमियम रेंज के अनुसार यहाँ पर प्रीमियम बैंडिंग भी दिया गया है, यानी प्रीमियम के टिकट साइज के अनुसार प्रीमियम का बैंड बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि 3 लाख रुपया मैक्सिमम है जो कि बैंड 4 में आता है, 1 लाख से 2,99,999 बैंड 3 में आता है, 50,000 से 99,999 आपको बैंड 2 में आता है, और रेस्ट बैंड 1 में आता है। इसका बेनिफिट कैसे होगा? तो लमसम में देखेंगे कि लमसम बेनिफिट में अगर कोई 40 ईयर का व्यक्ति है, आपको यहाँ मैं दिखा दूँ, कोई 40 ईयर का व्यक्ति है और लमसम प्लान लेता है जिसमें PPT 10 ईयर का लेता है और पॉलिसी टर्म 25 ईयर का, तो अगर बैंड 4 में यानी 3 लाख रुपए प्रीमियम देते हैं तो 17.31 यानी 17 से 17.31% का
मैच्योरिटी मिलेगा आपको। बैंड 3 में है तो 1686.71%, यानी कि आप देखेंगे जैसे जैसे प्रीमियम कम करेंगे वैसे वैसे रिटर्निंग भी कम मिलेगा, और जैसे प्रीमियम बड़ा करेंगे वैसे रिटर्निंग भी बहुत बड़ा होगा। हालांकि सबसे अच्छी बात है कि 1 लाख रुपया भी इसमें बैंड 3 में आ रहा है। 1 लाख से 3 लाख के नीचे जो भी होगा प्रीमियम वो बैंड 3 में आ रहा है, तो मैं इसे बहुत अच्छा कहूँगा, क्योंकि और भी सारी कंपनियों में मैंने देखा है बैंड 5 लाख के ऊपर ही बैंड 4 जाता है या 10 लाख के ऊपर जाता है। इनकम प्लस लॉपसम ऑप्शन में उसी तरह दिया गया है। जैसे 40 एज में आप देखेंगे कि पीपीटी 12 लिए हैं, पॉलिसी टर्म 30 लिए हैं, तो आपको 209.82% ऑफ फर्स्ट ईयर प्रीमियम आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ कैलकुलेशन भी दे दिया, सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी इक्वल टू मैच्योरिटी फैक्टर इनटू एनुअलाइज प्रीमियम। ये मैच्योरिटी फैक्टर होगा प्लस एनुअलाइज जो प्रीमियम उसे कैलकुलेट करके आपको मैच्योरिटी के रूप में पे कर दी जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो नारायण जिनका एज 40 ईयर्स है, वाइल प्लानिंग फॉर हिज फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स हैज डिसाइडेड टू परचेज पीएनबी मेटलाइफ गारंटीड गोल्ड प्लान, ही पे एनुअल प्रीमियम ऑफ 1 लाख फॉर 12 ईयर। नारायण जी जिनका है 40 साल और इन्होंने 12 साल पे करने का डिसाइड किया है गारंटीड गोल्ड प्लान में, और 1 लाख रुपया प्रीमियम देंगे। तो 1-1 लाख रुपया नारायण जी 12 साल तक पे करेंगे। तो 12 साल तक जब पे कर रहे हैं उस टाइम 5% की एवरी ईयर दे रहे प्रीमियम पे गारंटी मिलते जाएगा। तो आपको 12 साल में 3,90,000 रुपया आपका कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ से जो आपका वेल्थ एडिशन का फेज बनता है, यानी 13 ईयर से 30 ईयर यानी 18 साल तक, तो 18 साल तक आपको 60,000 रुपया एवरी ईयर कैलकुलेट होगा। मिल नहीं रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, जो वेल्थ एडिशन के रूप में आपको मिलेगा। तो ये वेल्थ एडिशन 60,000 गुणे 18 साल से कैलकुलेट करेंगे तो 10,80,000 रुपया हो जाएगा। और फिर यहाँ मैच्योरिटी के रूप में, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलेगा, तो 26,14,000 रुपया मिलेगा। यानी कि मैच्योरिटी के रूप में तीनों बेनिफिट को ऐड कर दिया जाता है। जैसे 26,14,000 प्लस 10,80,000 जो वेल्थ एडिशन मिल रहा था, प्लस आपको गारंटी एडिशन मिल रहा था 3,90,000, यानी तीनों जोड़ के 40,84,000 रुपया मिल रहा है 12 लाख रुपया के एवज में। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर और भी कोई प्लान है जो कि आपको किस्त में देख के एकमुश्त 40,84,000 वो भी गारंटी के साथ पे कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देख लेंगे कि लाइफ कवर थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म मिलता है, जो बहुत बड़ी बात है कि जिस दिन पे करना स्टार्ट करते हैं और पॉलिसी टर्म तक आपको रिस्क कवर कंटिन्यू रहता है। जैसे एग्जांपल भी दिया गया कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ नारायण एट द एज 23rd ईयर, यदि 23वें वर्ष में नारायण का डेथ होता है तो उनको 18,89,000 रुपये मिलता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, एक और देखेंगे, अगर वही नारायण या वही 40 ईयर एज का कोई दूसरा व्यक्ति जय कुमार जो है यदि रिटायरमेंट के प्लानिंग करते हैं, तो रिटायरमेंट प्लानिंग में देखेंगे कि वही 1-1 लाख रुपया 12 साल तक पे करेंगे। तो 12 साल तक तो 5-5% की गारंटी हो गई। 13वें साल से 30 वर्ष यानी 18 साल तक उनको 1,32,574 रुपया की एवरी ईयर रिटर्निंग होगा, इनकम मिलेगा। और फिर लास्ट में उनको 2,03,000 रुपया के मैच्योरिटी के रूप में पे कर दी जाएगी। अब सोच सकते हैं आप कि आप दे रहे थे 1-1 लाख रुपया और देना बंद, उसके बाद से मिलना चालू कितना, 1,32,574 रुपया। आप समझ सकते हैं कि विद इंटरेस्ट आप लेते जा रहे हैं, फिर से आपको 2,03,000 रुपये की मैच्योरिटी मिल रही है। साथ में सबसे बड़ी बात क्या है कि थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म रिस्क कवर में मिलेगा 10 लाख रुपये का, जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम का 10 टाइम होता है। यदि 7वें वर्ष में ही जय का डेथ हो जाता है तो उस समय 10 लाख रुपया मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और देखेंगे, जैसे यहाँ रघुनाथ जी हैं जिनका एज 35 ईयर हो रहा है और ये करोड़पति के रूप में रिटायरमेंट होना चाहते हैं। कोई भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो इनका इच्छा है कि मैं करोड़पति के रूप में रिटायरमेंट लूँ अपना। मतलब रिटायरमेंट का मतलब क्या, 60 ईयर में अपना रिटायरमेंट ले। तो ये व्यक्ति हैं तो 35 ईयर के, तो ये रेस्ट 25 साल का अगर प्लान लेते हैं तो 60 साल की उम्र हो जाएगी। तो 60वें वर्ष में ये रिटायरमेंट करेंगे 1 करोड़ रुपया लेके। कैसे करेंगे आगे हम लोग देखेंगे। अगर ये 26,000 रुपया हम लमसम ले लेते हैं, 26,000 रुपया मंथली पे करते हैं 10 साल तक, तो इनका 37 लाख रुपया पेमेंट होता है, ठीक है। जितना दिन ये पे कर रहे हैं तो उतना दिन में दिए गए प्रीमियम का
5% मैं गारंटी रिटर्न देते जा रहा हूँ। यानी कि 10,17,000 इनको मैंने गारंटी एडिशन कर दिया, और जितना दिन नहीं दे रहे थे उतना दिन मैं वेल्थ एडिशन दूंगा। तो वेल्थ एडिशन कितना कैलकुलेट होगा, तो 1,85,000 एनुअल, यानी 11 साल से 25 साल तक, मतलब कि रेस्ट 15 ईयर 1,85,000 एनुअल का मतलब हो गया कि 27,75,000 रुपये इनका वेल्थ एडिशन बन गया। और मैच्योरिटी के रूप में 62,69,000 रुपया इनका मैच्योरिटी हो गया, यानी कि 37 लाख के एवज में 1 करोड़ रुपया इनकी मैच्योरिटी मिलेगी। ये भी एक बहुत अच्छा सेविंग है, जिसको आप थोड़ा थोड़ा करके एज ए होल फैमिली सेव करते हुए आप इतना 1 करोड़ रुपये का रिटायरमेंट 60 ईयर में ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्यूमुलेशन बेनिफिट का एक ऑप्शन मिला था हम लोगों को देखने के लिए। एक्यूमुलेशन बेनिफिट क्या है, तो यहाँ क्लाइंट हैव ऑप्शन टू एक्यूमुलेट इनकम इफ दे डू नॉट विश टू विड्रॉ। मतलब कि कस्टमर चाहता है कि मुझे जो इनकम फेज लेना था, कि मैं इंडोमेंट लूँ, क्या लूँ समझ में नहीं आ रहा है, उस एवज में कस्टमर को एक यहाँ पर एक्यूमुलेशन बेनिफिट दिया है, आप इंडोमेंट भी नहीं लें और इनकम भी नहीं लें, तो आप जो इनकम लेते उसको छोड़ते जाइए, एक्यूमुलेट करते जाइए। तो क्या होगा यहाँ कि ऑन एक्यूमुलेशन इनकम द क्लाइंट इज एलिजिबल फॉर एडिशनल इंटरेस्ट रिवर्स रेपो रेट। मतलब कि अगर कस्टमर अपना मन बनाए कि मुझे एक्यूमुलेशन फेज में जाना है, तो जितना दिन एक्यूमुलेट होगा, तो एक्यूमुलेशन फेज के दौरान इनको रिवर्स रेपो रेट भी एक मिलेगा, उसकी भी गारंटी मिलेगी। क्या है रिवर्स रेपो रेट, आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे। विड्रॉ ऑफ एक्यूमुलेटेड इनकम कैन बी डन एनी टाइम एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट एनी फी। देखिए, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगता है एक्यूमुलेशन बेनिफिट की, अगर आपको पॉलिसी टर्म के दौरान जिस एक्यूमुलेशन फेज में आपको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़े तब आप ले सकते हैं। दूसरा अच्छा बात कि आपको जितना बार लेने का मन करे उतना बार ले सकते हैं। मतलब साल में हर महीना लें, साल में 1 बार लें, साल में 2 बार लें, और जब मर्जी तब आप एक्यूमुलेशन फेज को ले सकते हैं, एक्यूमुलेशन बेनिफिट को ले सकते हैं, वो भी रिवर्स रेपो रेट के साथ। क्या है आगे हम लोग देखेंगे। तो एक एक्यूमुलेशन ऑप्शन का हम लोग इलस्ट्रेशन देख लेंगे। तो यहाँ एक राधिका मैडम, जिनका एज 35 ईयर है, जिनका एक 5 साल का बच्चा है, और पीएनबी मेटलाइफ गोल प्लान में ऑप्शन लेना चाहते हैं इनकम प्लस लमसम बेनिफिट फॉर पॉलिसी टर्म 12 ईयर में, लेकिन एक्यूमुलेशन फेज में लेंगे। तो एक्यूमुलेशन फेज में ले रहे हैं तो ये 7 ईयर 1-1 लाख रुपया पे करेंगे। तो फिर से आपको याद दिला दूं कि जितना दिन पे करेंगे उतना दिन 5% का गारंटी एडिशन तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी 1,40,000 गारंटी हो गया, प्लस जो एक्यूमुलेशन फेज था 7 to 12 मतलब कि 5 ईयर का, उसमें 1,43,163 रुपये की गारंटी हो रही है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे, आपको इंडिकेट कर देते हैं कि 1,43,163 रुपये गारंटी इनकम मिलेगा। तो अगर वही 1,43,000 यहाँ से यहाँ तक आपको मिलता, तो आपको कितना मिलता, 1,43,000 गुणे 5, यानी कि 7,15,813 रुपया ही मिलता। तो आप एक्यूमुलेशन ऑप्शन लिए तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि आप जब मर्जी तब विड्रॉ कर सकते हैं। तो राधिका also has an option to withdraw from her accumulation value at any time during accumulation phase any number of times without any charges। बिना किसी चार्ज के राधिका मैडम जब मर्जी तब पैसा विड्रॉ कर। कितना मिलेगा, तो जैसे कि इनका एक्यूमुलेशन फेज जो चल रहा था, 8वें साल में 1,43,163, 9वें साल में 2,91,121 ले सकती थी, 10वें साल में 4,44,036 रुपया ले सकते थे, 11वें में इतना, और 12वें में 7,65,406 रुपया ले सकती थी। मतलब कि ये 7,15,813 रुपया के बदले में 7,65,406 रुपया ले सकती हैं। और ये कैसे ले सकती हैं, तो रिवर्स रेपो रेट यहाँ देखेंगे 3.35% का जो मिलता है। ये एक बहुत बड़ी बात हाईलाइट करके आपको दिखा देते हैं। रिवर्स रेपो रेट 3.35% का यहाँ इलस्ट्रेशन में भी मेंशन रहेगा, इसको भी आपको हाईलाइट कर देते हैं। बेनिफिट ये रिवर्स रेपो रेट 3.3%। फैमिली केयर में क्या मिलता है, तो
हम लोग इसको समझेंगे। तो फैमिली केयर में डेथ सम एश्योर्ड इज पेड इमीडिएटली ऑन डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड। जैसे ही अगर लाइफ एश्योर्ड का डेथ हो जाता है तो उस समय आपको डेथ बेनिफिट दे दी जाएगी, यानी सम एश्योर्ड पे कर दिया जाएगा। 1 लाख का प्रीमियम है तो 10 लाख, 2 लाख का प्रीमियम है तो 20 लाख पे कर दिया जाएगा। ऑल द रिमेनिंग प्रीमियम इफ एनी आर वेव ऑफ। सबसे बड़ी बात है कि मान लेते हैं कहीं अगर कस्टमर ने एक पॉलिसी लिया और 1 साल के बाद ही डेथ हो गया तो उस समय उसको 10 लाख रुपया पे कर दिया जाएगा, और वहाँ से जो रेस्ट 10 ईयर 9 ईयर प्रीमियम पे करता है वो प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा, यानी प्रीमियम देना बंद हो जाएगा। तीसरा क्या मिलता है फैमिली केयर में, तो मैच्योरिटी और सर्वाइवल बेनिफिट इज पेड एज एंड व्हेन ड्यू। मतलब कि जब जब ड्यू होगा तब तब वो उनको बेनिफिट मिलते रहेगा विदाउट प्रीमियम पे किए, क्योंकि वेव ऑफ हो गया। इसीलिए फैमिली केयर का बहुत बड़ा योगदान है अगर और बड़ी सुरक्षा चाहते हैं तो फैमिली केयर में हम लोग कैसे लाभ लेंगे इसको भी एक लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। एंड अल्टीमेट सेविंग प्लान विद अल्टीमेट प्रोटेक्शन बेनिफिट। तो यहाँ एक और प्रोटेक्शन बेनिफिट के साथ आप ये अल्टीमेट सेविंग प्लान ले सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, आप देख लीजिए कि नारायण जिनका एज 40 साल है और वो पॉलिसी लिए हैं 30 साल का, जमा करेंगे 12 साल, लेकिन नारायण का डेथ दूसरे साल में हो गया, प्रीमियम देना वेव ऑफ हो गया और साथ ही इनको दूसरे साल में 10 लाख रुपए डेथ बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ देखेंगे कि इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ नारायण इन सेकेंड ईयर डेथ बेनिफिट ऑफ 10 लाख इज पेड टू द नॉमिनी एंड ऑल द रिमेनिंग प्रीमियम ऑफ 10 ईयर्स आर वेव ऑफ अमाउंटिंग टू 10 लाख। जो नारायण और आगे 10 साल तक 1-1 लाख रुपए पे करते हुए इनका वेव हो गया और इमीडिएटली 10 लाख रुपए मिल गया। ये फैमिली केयर का दम है, फैमिली केयर का प्रोटेक्शन बेनिफिट है। साल से 12 साल तक पे करते उसका 5% की गारंटी मिलते रहेगा, यानी 3,90,000 यहाँ गारंटी हो गया, प्लस 13 ईयर टू 30 ईयर यानी रेस्ट 18 साल तक इनको 60,000 रुपया के हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा, तो 10,80,000 यहाँ मिल गया। और लास्टली मैच्योरिटी 16,70,000 रुपया मिलेगा, यानी 31,40,000 रुपया ये मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा, प्लस 10 लाख इनको एक्स्ट्रा मिल गया है, तो 51,40,000 हो गया, क्योंकि 31,40,000 प्लस 10 लाख रुपया ये और प्रीमियम पे करते और प्लस 10 लाख रुपया सम एश्योर्ड मिल गया, यानी 51,40,000 हो रहा है इनको ये फैमिली केयर बेनिफिट लेने से। तो रेस्ट हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि अल्टीमेट रिटायरमेंट प्लान विद ट्रिपल प्रोटेक्शन कैसे मिलता है अगर फैमिली केयर कोई लेता है। तो जैसे सचिन जिनका एज 40 ईयर है और वो ये प्लान लेते हैं जिसको जमा करेंगे 12 साल तक और रेस्ट 25 ईयर तक रिस्क रखेंगे, तो ये जैसे ही प्रीमियम जमा करना स्टार्ट किए लेकिन आफ्टर 4 ईयर एक्सपायर कर जाते हैं तो उस समय कंपनी इनको पे कर देता है 10 लाख रुपया, ठीक है, डेथ क्लेम के रूप में। उसके बाद 8 साल तक तो और ये पे करते ना 1-1 लाख रुपया, 8 लाख रुपया पे करते, तो वो एक बेनिफिट हो गया कि अब जमा नहीं करना है, ठीक है, 10 लाख रुपया मिल गया। लेकिन उस जमा अवधि के दौरान इनको 5% की गारंटी मिलता है, यानी 3,90,000 रुपये मिलेगा। और फिर से 13 ईयर से 25 ईयर तक रेस्ट 20,51,000 रुपया इनको जनरेट होगा, जो कि एवरी ईयर 1,44,063 रुपया की गारंटी इनको एवरी ईयर मिलते रहेगा, जबकि प्रीमियम जमा भी नहीं करना है। तो ये नॉमिनी को बेनिफिट मिलेगा, रेगुलर कंटिन्यू मिलते रहेगा। और फिर लास्ट में मैच्योरिटी भी 1,79,000 पे कर देगी कंपनी, यानी कि यहाँ देखेंगे कस्टमर 4 लाख रुपए जमा करके 38,51,000 रुपया का बेनिफिट ले लेते हैं कस्टमर, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। रेस्ट हम लोग चलेंगे पीएनबी मेट लाइफ गारंटी गोल्ड प्लान का हेल्थ केयर बेनिफिट क्या है। फैमिली केयर तो समझ गए, हेल्थ केयर बेनिफिट में क्या दिया है कि लिस्टेड 35 क्रिटिकल इलनेस में से अगर कोई भी बीमारी डायग्नोस होती है प्रीमियम देना बंद हो जाएगा, यानी आप देखेंगे ऑल द रिमेनिंग प्रीमियम वेब। आपको जैसे ही 3500 बीमारी में से कोई भी पता चलता है और वो आप ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं तो वहाँ से आपको प्रीमियम देना बंद हो जाएगा। लेकिन डेथ, मैच्योरिटी एंड सर्वाइवल बेनिफिट इज पेड एज एंड व्हेन ड्यू, मतलब जब भी ड्यू होगा मैच्योरिटी बेनिफिट या फिर सर्वाइवल बेनिफिट या डेथ होता है तो सब कुछ एज यूजुअल मिलेगा। तो ये है हेल्थ केयर का दम। सेकेंड, गार्जियन ऑफ योर चाइल्ड एजुकेशन इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, जैसे कि अगर किसी तरह की बीमारी तो आपको दूसरे गार्जियन के रूप में ये पीएनबी मेट लाइफ की गारंटी गोल्ड प्लान साबित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो पीएनबी मेट लाइफ गारंटीड गोल्ड प्लान
का बाउंड्री कंडीशन क्या है, तो एज एट एंट्री के समय देखेंगे कि विदाउट फैमिली केयर एंड हेल्थ केयर 30 दिन के बच्चे का भी पॉलिसी ले सकते हैं। यानी जहां फैमिली केयर नहीं लेते हैं और हेल्थ केयर नहीं लेते हैं तो 30 दिन के बच्चे का पॉलिसी हो जाएगा। लेकिन वही अगर फैमिली केयर एंड हेल्थ केयर लेते हैं तो आपको मिनिमम 18 ईयर एज होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम क्या है, तो यहाँ देखेंगे 10, 12, 15, 20 के लिए आपको 60 बरस तक का पॉलिसी लिया जा सकता है, 60 वर्ष के एज का मैक्सिमम। और वही यदि 25 और 30 पॉलिसी टर्म कर लेते हैं तो मैक्सिमम 55 ईयर के व्यक्ति का भी पॉलिसी लिया जा सकता है। और वही विद फैमिली केयर एंड हेल्थ केयर लेते हैं, यदि अपने साथ फैमिली केयर और हेल्थ केयर को भी बेनिफिट लेना चाहते हैं, ऑप्ट करना चाहते हैं, तो 10, 12, 15, 20 पॉलिसी टर्म के लिए मैक्सिमम एज 55 साल होगा। और वही 30 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 50 साल का मैक्सिमम एज होगा। इसमें एज एट मैच्योरिटी यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि विदाउट फैमिली केयर अगर लेते हैं तो 10 साल का पॉलिसी लेते हैं तो 70 साल, यानी 10 साल मैक्सिमम पॉलिसी टर्म मिलेगा। ये आप समझ सकते हैं, स्लाइड देख के भी समझ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और बाउंड्री कंडीशन में एक और एनुअलाइज प्रीमियम का, तो मिनिमम प्रीमियम ये इसमें दिया गया है। अगर एनुअलाइज प्रीमियम जिसका पीपीटी 5 और 7 लेते हैं तो 30,000 होगा, और 10 और 12 लेते हैं तो 15,000 होगा। जबकि इस 15,000 से 30,000 से आपका अनमिट गोल फुलफिल नहीं होने वाला है, जो भी प्रीसियस गोल है वो फुलफिल नहीं होने वाला है। तो कृपया अपने प्रीमियम को हमेशा बढ़ा के ले चलें, क्योंकि अभी आज की डेट में अगर थोड़ा सा पेन लेंगे तो भविष्य निर्माण में या फिर बच्चों के फैमिली केयर में बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैक्सिमम सब्जेक्ट टू अंडरराइटर होता है, उसको छोड़ दीजिए। सम एश्योर्ड पीपीटी 5-10 का लेते हैं तो 3 लाख मिनिमम होता है, और वही 10-12 का लेते हैं तो 1.5 लाख में भी पॉलिसी हो जाता है। ये आप समझ गए होंगे। प्रीमियम पेइंग टर्म अगर 5 ईयर पीपीटी लेते हैं तो पॉलिसी टर्म लमसम ऑप्शन 10, 12, 15 मिल जाएगा। 7 लेते हैं तो 12, 15, 20 मिल जाएगा। 10 पीपीटी लेते हैं तो 15, 20, 25, और 12 लेते हैं तो 20, 25, 30 पॉलिसी टर्म मिल जाएगा। पॉलिसी टर्म इनकम लमसम में लगभग वही है, एक ही अंतर है। 10 अगर पीपीटी लेते हैं तो 20 और 25 साल का ही मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राइडर के बेनिफिट के संबंध में थोड़ा जान जाएंगे। पीएनबी मेटलाइफ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर प्लस मिलता है। यहाँ पे रिस्क कवर को इसके माध्यम से इंक्रीज कर सकते हैं, रिस्क कवर को बढ़ा सकते हैं, राइडर लेके इन्हांस कर सकते हैं। तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर एडीबीआर और पीएनबी मेटलाइफ सीरियस इलनेस राइडर भी मिलता है, जिसमें 10 डायग्नोस किया गया है बीमारियों। क्या मिलता है, कैसे मिलता है देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देख लेंगे, इनकम पे आउट जो मोड होता है, तो द पॉलिसी होल्डर कैन चूज टू रिसीव द गारंटीड सर्वाइवल बेनिफिट अंडर इनकम प्लस लमसम ऑप्शन एट लीस्ट फ्रीक्वेंट इंटरवल। जैसा कि नीचे दिया गया है, इस आधार पे आपको मिलेगा। तो फिर से यहाँ पर एक हर बार मैं वीडियो में बताता हूँ, इनकम बेनिफिट जहाँ भी लेते हैं तो ये ज़रूर मैं इंडिकेट करता हूँ। अगर वही आप एनुअल लेते हैं तो आपको 100% आपको मिलता है। मतलब जो भी एनुअल इनकम होगा, यहाँ देख लेंगे 100% ऑफ एनुअल अमाउंट मिलेगा। लेकिन हाफ ईयरली लेते हैं तो 97% ही मिलेगा, 2 बार में मिलेगा साल में। क्वार्टरली लेते हैं तो 4 बार में मिलेगा लेकिन 96%, और मंथली लेते हैं तो 95%। तो यहाँ एक आपसे सवाल करना चाहेंगे कि क्या आप ही बताएं, एनुअल लेते हैं तो अकाउंट में जाता है और मंथली लेते हैं तो हाथ में मिलता है क्या? दोनों हाल में आपके अकाउंट में ही पैसा जाता है। तो मेरा ये कहना होता है, मेरा एक अपना ये सजेशन होता है कि आप हमेशा एनुअली लें तो 100% आपको अमाउंट मिल जाता है, और तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। वही मंथली लेते हैं तो 95% ही, यानी 5% का लॉस बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो हमारा अपना ओपिनियन है, बाकी आप अपने अनुसार आप चूज कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। तो दोस्तों, चलते चलते एक बार फिर से कहेंगे कि अगर आपके इन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे इस वीडियो से तो कृपया एक लाइक और शेयर तो बनता है। और एक बार फिर से कहेंगे कि अगर आपने हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल सेफ इन शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।